थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आइए हम रोज़ की रोटी का मन्ना परमेश्वर से मांगते हैं। यह जीवन की वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। हालेलुया। सभी ने मन्ना खाना है ताकि परमेश्वर आपकी सारी आशीषों को भरपूरी से आपकी ज़िंदगी में उतारे। आपके हर काम बने, आपके हर काम रुके हुए खुले। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप आशीषित हो। आपके हर हाथों के कामों में परमेश्वर आशीष दे। आपको फाइनेंशियल बढ़े, आपके कारोबार बिजनेस थोड़े स्पीड ना हो, क्योंकि ये वो मन्ना होता है जो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। जो इसे खाएगा वो अंत जीवन तक जीवन पाएगा। हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर कोई भी घटी कमी नहीं होने देता। हालेलुया। तो आपने सारा मन्ना सुनना है और सुन के परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए हम सर्वशक्तिमान से जीवन का रोटी का मन्ना परमेश्वर से मांगते हैं, रोज़ की रोटी का। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हमें रोज़ की रोटी का मन्ना दे के जाना। अपने बच्चों के सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आज का मन्ना है यूहन्ना 11 में, जहाँ पे मरियम का विश्वास दिखाया गया है कि मरियम अपने मन में कितना बड़ा विश्वास रखती है यीशु के प्रति। हालेलुया। उसका एक भाई होता लाजर, जो बीमार था काफ़ी दिन से, और वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। यीशु से प्रेम रखता था लाजर, और से प्रेम रखता था। और यीशु किसी कारणवश दूसरे देश में जाता है सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को हील चंगा ब्लेस करने के लिए। उसी के जाने के उपरांत उसका भाई बीमार हो जाता है बहुत, लाजर, और उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि 4 दिन उसके भाई लाजर को मरे हुए हो गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके शव को दफन कर दिया गया था। लेकिन यीशु किसी और देश में था। जब उसको पता चलता है लाजर की मृत्यु हो गई है, तो वो जब आता है तो मरियम विश्वास से कहती है यीशु को आते हुए देखकर अपनी तरफ, यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। जब यीशु उसको पता चलता है मरियम को यीशु आ रहा है, यीशु जब उसके पास आता है तो मरियम आंखों में आंसू भर के बोलती है, उसके पाँव में गिर जाती है और बोलती है कि यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। हालेलुया। देखो उसका विश्वास था कि अगर यीशु इस देश में होता तो उसका भाई मरता ही नहीं। तो फिर वो ये भी कहती है मरियम यीशु को कि ये कहती है कि यीशु जो कुछ तू अपने पिता से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु था। उसका कहना था कि वो जो पिता से मांगेगा परमेश्वर उसको देगा। उसका ये भी विश्वास था कि अब यीशु आ गया है तो मेरा भाई जीवित हो जाएगा, यीशु उसे जीवित कर देगा। हालेलुया। तो फिर यीशु लाजर से बहुत प्रेम रखता था। यीशु उदास हो जाता है जब उसको मरियम से इस बात का, मरियम को रोते हुए देखता है। मरियम सब उसकी चर्चाएं कर रहे होते हैं उसके भाई की। तो यीशु प्रेम रखता था लाजर से, मरियम के भाई से। तो वो उदास हो जाता और उस कब्र के पास जाता है जहाँ उसको रखा गया था लाजर को। हालेलुया। तो कब्र पर जाता है यीशु, जहाँ लाजर की कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा गया था और एक गुफा थी वहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि यीशु कहता है सबको इस पत्थर को हटाओ। तो लाजर की बहन मार्था यीशु से क्या कहती है कि हे प्रभु, उससे दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। जब यीशु ने कहा कि जहाँ पे लाजर को दफन किया गया है, दफन के बाद एक उसको पत्थर रखा गया था, तो उसने कहा, यीशु ने, कोई इस पत्थर को हटाओ। तो उसकी बहन जो यीशु के पास आके बोलती है मार्था कि हे प्रभु, लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो गए हैं, अब इस शव से तो दुर्गंध आती होगी। हालेलुया। तो यीशु ने
क्या कहा फिर? लाजर की बहन को यीशु क्या उत्तर देता है कि मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। फिर यीशु लाजर की बहन से ये कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देखेगी। हालेलुया। तब जो लाजर की कब्र पर पत्थर पड़ा था उसे हटाया गया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा अपने पिता से कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो ये आसपास भीड़ खड़ी है ये भी जान ले कि ये विश्वास कर ले कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। किसने? यीशु ने। लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पैर बांधे निकल आया। यीशु ने क्या आवाज दी? लाजर निकला। तो वो कफन से बाहर आ गया लाजर। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। हालेलुया। किसको? लाजर को। लाजर, जब यीशु ने आवाज लगाई लाजर निकला, तो वो कफन से बाहर आ गया। उसका मुंह पूरा ही कपड़े से रैप था। उसको कफन में मतलब दफन किया हो गया था ना उसको कफन में, तो उसके मुंह पे पूरा ही कवर था, कवरिंग में था वो कपड़े से। वो उसके समेत ही बाहर आ गया। तो वचन हमें ये सिखाता है कि हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जितना हमारा विश्वास बड़ा होगा परमेश्वर उतनी हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा करेगा। जैसे मरियम ने विश्वास रखा यीशु मेरे भाई को जीवित कर सकता है, और यीशु ने उसका मन का क्या विश्वास देखा बड़ा। जैसे उसके मन का विश्वास देखा उतनी उसकी ज़िंदगी में महिमा की। उसके मरे हुए भाई को भी यीशु ने जीवित कर दिया सबके सामने। हालेलुया। तो हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। देखिए, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। जैसे मरियम का विश्वास था, लेकिन वो फिर भी, उसका भाई मर गया था, लोगों ने उसको दफन भी कर दिया था, फिर भी एक आस से बैठी हुई थी कि यीशु तो आएगा, मेरे भाई को जीवित करेगा। उसका विश्वास था, उसका विश्वास बड़ा था। इसीलिए हमारे अपने मन के विश्वास को हमें बड़ा करना है। हर परिस्थिति में, हर एक तूफान में, आंधी में, मुश्किलें आए, कुछ भी आए, हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास रखना है। क्योंकि परमेश्वर हमारा हमारा क्या देखता है? मन देखता है, हमारे मन का विश्वास दिखता है। क्योंकि हमारा अगर विश्वास बड़ा होगा तो उतनी हमारी ज़िंदगी में महिमा होगी। अगर हमारा विश्वास, तो शैतान भी हमारे मनों को जांचता है कि इसके मन में परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास है। हालेलुया। वो भी हर थां से हमें गिरा देगा, लेकिन हमारे मन के अंदर जो विश्वास होगा ना, शैतान उसको अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि वो आंखों से भी आपको गिरा देगा। हालेलुया। वो आपको सुनने की नज़र से गिरा देगा, देखने के चरित्र की नज़र से गिरा देगा, लेकिन आपके मन का जो विश्वास होगा ना, शैतान हर थां से आपको गिराएगा, लेकिन आपके मन का विश्वास नहीं वो तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बड़ा है। इसलिए अपने विश्वास को बड़ा करें परमेश्वर के प्रति, ताकि जिस तरह मरियम की ज़िंदगी में परमेश्वर ने बड़े बड़े महिमा की, उसके मरे हुए मुर्दे भाई को जीवित कर दिया, उसी तरह आपने परमेश्वर से ये कहना, परमेश्वर हमारे जितने मरे हुए काम हैं, हमारे कारोबार, बिजनेस, फाइनेंशियल मर गए हैं, वो लॉस में चले गए हैं, वो जीवित है। खुदा तेरे जीवित वचनों से वो जीवित हो। परमेश्वर तेरे प्यारे पुत्र यीशु के जीवित वचनों से वो जीवित हो जाए। आपने ऐसे परमेश्वर से आशीष को माना। आपके हर मरे हुए रिश्ते, आपके हर मरे हुए काम, आपके मरे हुए बिजनेस, स्टडियाँ, कारोबार, जो भी मरे हुए, खेती बाड़ी, कुछ भी आपका मरा हुआ जैसे हो जाता है ना, जैसे एक बंजर हो जाती है चीज़, वो आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो पनपती नहीं है। उसी तरह आपने बोला, हे परमेश्वर मरे हुए काम हमारे जीवते हो जाएं तेरे प्यारे पुत्र यीशु के नाम से। और दूसरा, आपने विश्वास को बड़ा करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में फिर भी काम नहीं बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी विश्वास रखें, विश्वास रखें, विश्वास रखें, विश्वास रखें। क्योंकि परमेश्वर, शैतान आपको गिराता है, शैतान आपके कामों को बांधता है, परमेश्वर नहीं बांधता। परमेश्वर आपका विश्वास देख के आपकी ज़िंदगी के छुटकारे देगा। परमेश्वर आपके मन के विश्वास को देखकर आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा करेगा, बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत चमत्कार करेगा, जैसे मरियम की ज़िंदगी में किया। देखो, कोई मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन यीशु एक ऐसा जीवित खुदा है
जो मरे हुओं को भी जीवित करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को दौड़ाता है, बहरों को सुनाता है। हालेलुया। बड़े बड़े जीवते काम उसने किए, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने धरती पर आकर। और वही ग्रेस वो अपने बेटा बेटी को देता है जो पवित्रताई की राह पर चलते हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं, सत्याचार से उसकी आज्ञा व्यवस्था पर चलते हैं। वही ग्रेस, बल्कि उससे बड़े बड़े काम आप करोगे अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर चलोगे, परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पर चलोगे, उसके वचनों की रिकॉर्डिंग काम करोगे, तो उससे भी बड़े बड़े काम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर सबकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए, हमारे घराने सबके घरानों में 100 गुना आशीष लेकर आए। हालेलुया। ये मन्ना अपने रोज़ का रोज़ खाना है, क्योंकि जो मन्ना, जो रोटी, जीवन की रोटी आपको दी जाती है, वो स्वर्ग राज से उतरती है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की आशीष होती है। आप सोचोगे कि क्या सुनना, नहीं, सुनने से आप देखोगे थोड़े ही दिनों में आप अपने कामों को बनता हुआ, आप अपने झगड़ों को तोड़ते हुए देखोगे, खुलता हुआ देखोगे, बंधनों को टूटता हुआ देखोगे, कामों को बनता हुआ देखोगे, अपने हर एक काम को एक नया स्वरूप देखोगे, अपनी ज़िंदगी एक नया रूप देखोगे। हालेलुया। तो ये रोटी खानी है आपने, ये सुनना है आपने, जीवन की रोटी है, रोज़ की रोटी का मन्ना आपने ये लेना है, आपने इसको सुनना है। आपने सुनते सुनते ही आपके काम बन जाएंगे, गुड न्यूज़ें आपको आएंगी, बैड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी से कैंसिल। गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष शांति आपकी ज़िंदगी में ठहरे। शुभ रात्रि। परमेश्वर आपको शुभ रात्रि के साथ ब्लेस करे, अच्छी नींद के साथ ब्लेस करे, हर बीमार लोगों को हील चंगा ब्लेस करे। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बड़ी आशीषों को दे, आपके घरों में सुख शांति प्रेम और परमेश्वर का प्रेम दया करुणा आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति की ओर से खुदा आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया।